फरेब देना जायज है, जंग में धोखा देना जायज है। हज़रत कासिम फरमाते हैं अपने आप को बहादुर कहलाता है, अपने आप को ताकतवर कहलाता है। अरे अरसक जिस घोड़े पे तू बैठा है वो घोड़े की लगाम तो भूल गई है, वो घोड़े की जीन तो भूल गई है। अनकरी तू घोड़े से जमीन पे गिर जाएगा। ये बेवकूफ करता क्या है, घोड़े की लगाम को देखने के लिए सर को झुकाता है, नजर को झुकाता है। हैदर कच्छार का शेलेगर एक नारा की सदा बुलंद करता है और उसके सर पे तलवार का एक वार करता है। ये लोहे का खौल पहन रखा था, लोहा को चीरते हुए अरज़क को दो हिस्सों में ढाल देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब अरज़क मारा गया अमर इब्न साद और उसके सिपाहियों में एक कोहराम मच गया। या अल्लाह ये एक शहजादा है, इतना पावरफुल है। अब हज़रत कासिम एड़ी को घोड़े को एड़ लगाते हैं और अपने चचा के पास आए। चचा जान आप मेरे जंग से खुश हैं कि नहीं, आपने मेरे लड़ने का अंदाज आपको पसंद आया कि नहीं। चचा जान क्या आप राजी हैं, क्या आप खुश हैं, बताइए ना चचा मेरा लड़ने का तरीका कैसा। इमाम हुसैन हज़रत कासिम को सीने से लगाते हैं, कहते हैं बेटे तेरे लड़ने को देख के मुझे बाबा अली की याद आ गई। तेरे बाजू में तो मेरे पापा का खून दौड़ रहा है, तेरी कुव्वत में अली की कुव्वत नजर आ रही है। तेरे लड़ने का तरीका तो मौला कायनात की तरह था। बेकार में तुझसे खुश हो। हज़रत कासिम अर्ज़ करते हैं अल अतश या अम्मा हो, अल अतश या अम्मा हो। चचा जान एक घूंट पानी मिल जाए, चचा जान एक घूंट पानी मिल जाए। चचा जान 3 दिन हो गए हैं कासिम के हलक में पानी नहीं। चचा जान अगर एक घूंट पानी मिल जाए ना तो आपका कासिम 22,000 यजीदियों पे भारी हो जाएगा। चचा अगर एक घूंट पानी मिल जाए, मुसलमानों मौला हुसैन ने फरमाया था बेटा कासिम हमें दुनिया की पानी की जरूरत नहीं। कासिम नाना जान हौज़े कौसर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत कासिम इमाम हुसैन से इजाजत लेते हैं। चाचा जान आखिरी सलाम कबूल करें, चाचा जान आखिरी सलाम कबूल करें। चाचा जान आज तो मेरी गर्दन कट जाएगी, आज तो मेरा खून बह जाएगा, आज तो जालिम मुझे मार देंगे, लेकिन चाचा जान नाना का दीन बच जाएगा, नाना का दीन क़यामत तक बढ़ता रहेगा। नाना ने जो दीन का दाग लगाया है ये दवा क़यामत तक हुसैन की औलादों के खून में दबा रहेगा और फलता रहेगा, फूलता रहेगा। चचा इजाजत दे दीजिए। हज़रत कासिम फिर दोबारा जाते हैं, दुश्मनों में फिर ललकारते हैं, ऐ लोगों कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा। हज़रत बाजी कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा। अमर इब्न साद ने कहा ये पहले आया, अरसद को मारा, उसकी औलादों को मारा और हमारे लश्कर में घुस गए, इसने लश्कर को इधर उधर कर दिया। अब इससे अकेला मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐ जालिमों पीछे हटो, ऐ यजीदी सिपाहियों पीछे हटो, तीर अंदाज़े वाले आगे आओ और कासिम को चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से तीनों का हमला करो। जालिमों ने चारों तरफ से हज़रत कासिम को घेर लिया। कासिम घोड़े पर सवार है, कोई नेज़ा चला रहा है, नेज़े को रोकते हैं, तीरों को रोकते हैं, तलवारों को रोकते हैं। कितना रोकेंगे, 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, हाथ बाजू सर पड़ गए, हाथ में कमजोरी आने लगी। फिर होता क्या है, एक बदबख्त पीछे से ऐसा नेज़ा का वार करता है कि हज़रत कासिम के पीठ में नेज़ा पार होता है। नेज़ा समझते हैं ना, अंदर छुपा होता बड़ा डंडा में लगा रहता है जिसे मारा जाता है। नेज़े से वार किया, अभी नेज़ा से संभल ही रहे थे कि दूसरे जालिम ने इमाम कासिम के पीठ पे तलवार का वार किया, जिस्म कट के खून बहने लगा। फिर मुसलसल हज़रत कासिम पर तीरों की बौछार हो रही है। इधर इमाम हुसैन खड़े हैं, अपने भतीजे की शहादत को देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन घोड़े की एड़ लगाते हैं, जालिमों के पास जाते हैं। अमर के सिपाहियों का ये कहना कि हुसैन आ रहे हैं, खबरदार हुसैन को कासिम की लाश ना मिले, कासिम जिंदा ना मिले, कासिम को घोड़ों के टापुओं में कुचल दिया जाए। इमाम हुसैन सिपाहियों को हटा रहे हैं, कहते हैं सालिम अब तो छोड़ दो, मेरा कासिम जमीन पे आ गया है, तीरों की बौछार उसमें हो गई है, तलवारों का वार हो गया है, नेज़ों से मार दिया गया है, क्या तुम उसके
جسم کو قیمہ بنا دو گے یا پاس کر دو گے؟ امام حسین سب کو ہٹا رہے ہیں، اسی بھیڑ میں آواز آتی ہے ادرکنی یا امہ، ادرکنی یا امہ، چچا جان میری خبر لیجئے، چچا جان آپ کا بیٹا قاسم بلا رہا ہے، میری خبر لیجئے، چچا جان یہ ظالم لوگ اپنے گھوڑے کی ٹانگوں سے میرے جسم کو کچل رہے ہیں۔ امام حسین سب کو ہٹاتے ہوئے اللہ اکبر حضرت قاسم کے پاس گئے، اس کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت قاسم نے دیکھا چچا جان آپ مجھ سے راضی ہیں نا؟ چچا جان میرے باپ کی وصیت پہ میں نے عمل کیا نا؟ چچا جان کل قیامت میں نانی فاطمہ کے سامنے، دادی فاطمہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا نا؟ چچا جان کل رسول اللہ کے سامنے قیامت میں حاضر ہو سکوں گا نا؟ چچا جان آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ آپ مجھ سے خوش ہوئے کہ نہیں؟ امام حسین کے آنکھوں میں آنسو، مولا حسین سینے سے لگاتے ہیں، اے میرے لگتے جگر، اے میرے نورے نظر، تو نے اپنی جان کا نذرانہ مجھ پہ قربان کیا، میرے بھائی نے اپنی اولاد کو مجھ پہ قربان کیا، میرے بھائی کی نسل میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہی امام حسن کی اولاد میں غوث اعظم ہے، یہی امام حسین حسن کی اولاد میں غریب نواز ہے، یہی امام حسن کی اولاد میں صابر پاک ہے، یہی امام حسن کی اولاد میں معصوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، یہی امام حسن کی اولاد میں فترہ دراز یسوع ہے، یہی امام حسن کی اولاد میں نظام الدین اولیاء ہے، یہی امام حسن کی اولاد میں کلیر پاک کے بزرگ ہے، یہی امام حسن کی اولاد میں غوث اعظم عبد القادر ہے۔ سمجھ گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں امام حسین نے بھائی کی اولاد کے لیے دعا کی۔ امام قاسم کی شہادت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام قاسم حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، امام حسین اپنے بھتیجے کی لاش مبارک کو جب لے کے نیند آ رہی ہے، کیا لوگ امام کی چچا نیند آ رہی ہے، دونوں ہاتھوں کو